इसकी पुष्टिकरण अभी नहीं हो पा रही है। जैसा कि यह सोशल मीडिया के द्वारा भी इस धमकी पर, सोशल मीडिया पर भी इस धमकी को डाला गया है। जानना चाहेंगे आप, हमारे गांव के, इस गांव के कानपारा के प्रधान जी हैं, मैं जानना चाहूँगा सच्चाई क्या है और ये संज्ञान में आपके है कि नहीं है। अगर है तो आप कार्रवाई कहाँ तक करवाए हैं या तहरीर दिए हैं कि नहीं दिए हैं? इसे सूचना हम जो है थाने पर दे दिए हैं, पुलिस के द्वारा, मतलब अपने व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिए हैं थाने पर। अच्छा, व्हाट्सएप के द्वारा आप थाने पर इस सूचना को आप भेज दिए हैं कि हमारे गांव में यह धमकी दिया या चेतावनी दिया गया है, 10 दिनों के अंदर आपके गांव में डाका डालेंगे। तो पता है कौन से ग्रुप के हैं? पर कुछ नहीं पता नहीं चल रहा है कि कब चिपकाया गया है। कल हम लोग सुबह में देखे हैं इसको। जैसे मोबाइल पे भी शायद सुनने में आया है, सोशल मीडिया पर भी ये इसको डाल दिया गया इस खबर को। और किसी और भी कोई गांव है उनके टारगेट में? अब और कोई तो नहीं मालूम है, लेकिन सुनाई पड़ रहा है कि दानो कुइयां में भी मतलब जो है इस तरह से चिपकाया गया है, लेकिन ये हकीकत पता नहीं है कि सही है गलत है। आपके गांव में तो चिपकाया गया है, यह सच्चाई है? यह सच्चाई है। आपके गांव में चिपकाया गया है यह चेतावनी, 10 दिनों के अंदर डाका डालेंगे इस ग्राम सभा में। बताइए, इतनी हिम्मत कौन किया, कौन सा ग्रुप किया हुआ है? योगी बाबा की सरकार है, खुलेआम चेतावनी 10 दिन के अंदर पूरे ग्राम सभा में डाका डालेंगे। जैसा कि प्रधान जी ने संज्ञान में जो है वहाँ व्हाट्सएप के द्वारा आप थाने पे दे दिए हैं, यही ना? हाँ, दे दिए हैं। हाँ। और लोगों से पूछते हैं ये है। और मैं आपको बताता हूँ, ये प्रधान जी हैं, पहली बार शायद चुनाव लड़े थे और मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, प्रधान जी ने स्वयं कहा है कि भैया मैं चुनाव लड़ा था तो 1 रुपया खर्च नहीं किया हूँ, बिना रुपया खर्च किए मैं चुनाव को जीता हूँ। पूरा जनता मेरा समर्थन, मेरा सहयोग की है। प्रधान जी क्या कहना चाहिए? एकदम सही चीज़ है, एकदम सही चीज़ है। गांव के लोग भी खड़े हैं, सब कोई बता सकते नहीं है कि मैं 1 पैसा किसी से लिया हूँ। आप बिना पैसे के जीते हैं? पैसा के जीते हैं। इसका मतलब पूरे ज़िले में, मैं ज़िले की बात नहीं करूंगा, अभी मैं पहली बार ऐसा सुना हूं कि बिना 1 पैसा खर्च किए प्रधान हो गए आप, उसके बाद चुनाव में 1 रुपया आपका खर्च नहीं लगा। शायद यूपी में पहला खबर मैं सुन रहा हूं, नहीं तो कितने लोग 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो बाद की बात है, लेकिन 20 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, 10 लाख रुपया खर्च कर देते हैं चुनाव में। सीखना हो तो ऐसे नेताओं को सीखिए। ऐसे भी नेता भी हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, इनको इनाम मिलना चाहिए। बताइए। एकदम सही चीज़ है। कोई किसी से पैसा हमसे मतलब कोई पैसा कोई नहीं ले, पूरे ग्राम सभा के लोग 1 रुपया खर्चा नहीं किए, किसी का खर्चा नहीं किए। तो चाय पानी जो पिला दिए बस वही है। अरे वो चाय पानी तो तीसरा व्यक्ति पिला देता है। आप तो प्रधानी लड़े, चुनाव लड़े, बिना पैसे के लड़े और सारे जनता ने आपका सहयोग किया। ये आपकी ग्राम सभा की जनता है। सब आते हैं, पूछते हैं, भाई साहब प्रधान जी 1 भी रुपया खर्च नहीं किए? 1 भी रुपया नहीं खर्चा किए। हमारे गांव में सबसे सस्ता प्रधानी होता है सिमरिया ब्लॉक में, 112 ग्राम सभा सबसे सस्ता प्रधानी कानपारा में है। 1 रुपया कोई नहीं लेता है। कोई नहीं लेता है? पूरे गांव का चैलेंज है, कोई 1 रुपया लेता है किसी भी चुनाव में। अच्छा, क्या खासियत है इनको आप लोग वोट दे दिए, बिना पैसे का जिता दिए? इनके कुछ भाई खासियत तो होगा? नहीं, सही है भाई, अच्छाई है, इसके नाते कोई पैसा नहीं लेता है। अच्छा। हाँ, हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। ये पहला चुनाव नहीं है, बहुत चुनाव हो गया था गांव में, कभी भी नहीं कोई पैसा नहीं लिया था। पूरे यूपी में हमें लगता है ऐसा ग्राम सभा हमने देखा है अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में। और मैं खबर बना रहा हूं कि भाई साहब ने कहा कि 1 रुपया हमारे ग्राम सभा में चुनाव में जनता नहीं लेती है। क्यों प्रधान जी? सही चीज़ है। अगर लेते तो आपको देना पड़ता। हाँ, बिल्कुल देना पड़ता। इसका मतलब जनता यहाँ की ईमानदार है, जनता अपने जो है अच्छे नेता को चुनने का पूरा अधिकार रखती है। चाचा पैसा लगा था? पैसा पाए थे आप? नहीं, हमारे लोग पैसा ले ना। अच्छा, बिना पैसे का वोट दिए हैं? हाँ, तब आई जो धमकियाँ मिला है करे लिए क्या कहा था? वो हम कहा जानी, बुढ़ा आदमी है। अच्छा, धमकी भाई साहब मिला है? किसका धमका? सामने है पोस्टर, धमकी तो मिली है, चेतावनी खुलेआम योगी के राज में। हाँ, कानपारा मदरसा पर जो मकतब स्कूल है वहाँ पर लगाया है छोटा पोस्टर प्रिंट करके। हाँ, खुलेआम धमकी दिया जा रहा है। दानू कुइयां में भी दिया गया था, बिशुनपुरवा में भी दिया गया था और चिउटना में आपके सामने भी है। अच्छा, कितना गांव धमकी दिया गया है? 5 गांव। 10 गांव। इधर आई भाई साहब, आप बताते हैं कि भाई साहब बता रहे 10 गांव को धमकी मिला है। क्या धमकी मिला भाई साहब? धमकी मिला है, दिखा रहे हैं आपको।
देखिए प्रमाण सहित हम बता रहे हैं। बताइए, बाबा योगी की सरकार है, खुलेआम धमकी, गांव-गांव में पोस्टर चिपकाया जा रहा है, चेतावनी दिया गया है कि 10 दिन के अंदर इस गांव में और 2-4 गांव और भी हैं जिनका नाम है अभी भाई साहब बताएंगे, वहाँ खुलेआम डाका डाला जाएगा। बताइए इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपके गांव में डाका डालेंगे लोग तो इस पर नहीं बोल पाएंगे। चलिए भाई साहब अभी खोल के दिखा रहे हैं, दिखाते हैं भाई साहब। ये हाल है, बताइए प्रधान। हाँ बताइए। इसमें चेतावनी ये दी गई है कि इस क्षेत्र में आने वाले 10 दिनों के अंदर हम सब अपने गैंग द्वारा बहुत भयानक डाका डालेंगे। यह सभी क्षेत्र वालों के लिए चेतावनी है। आने वाले 10 दिनों के अंदर किसी भी घर में अंदर डाका डाला जाएगा, आप लोग सतर्क रहिए। यही लोग बता रहे हैं और ये डाका डालेंगे, मतलब ये डाका चेतावनी देकर डालेंगे। तो हम लोग को इसमें सतर्कता की ज़रूरत है कि हम लोग चौकन्ना रहें। तो प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि प्रशासन हमारे सहयोग करे और ग्राम में अपना पुलिस प्रोटेक्शन भेजे ताकि हमारे गांव में सुरक्षित महसूस करे, लोग सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद मैं देना चाहूँगा प्रधान जी। तो अभी तक थाने पे आप तहरीर दे चुके हैं? हाँ, तो मतलब व्हाट्सएप द्वारा भेज दी। अच्छा, अभी मिले नहीं हैं? व्हाट्सएप द्वारा आप तहरीर दिए हैं, आपको धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। जनता आप पर भरोसा रखी हुई है, तो मतलब इसमें तो कई गांव भाई सब बता रहे हैं। हाँ, अब 10 गांव लिखे हैं, 10 गांव में पता नहीं कौन सा गांव आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या करेंगे। 10 गांव यही नज़दीकी में समझ लीजिए कि मुजाना, कानपरा, नौवाडी, डड़वा माली, पिड़वा, कर्मा खान, दौरिया नासिर, यही सब मिलाकर 10 गांव हो जाता है। और किस गांव में ये डाका डालेंगे तो इतना निर्णय नहीं हुआ है, मगर ये लोग डाका डालेंगे। अच्छा, ग्रुप भी अभी साबित नहीं हो पा रहा है कि कौन सा ग्रुप है ये? नहीं, ग्रुप कुछ नहीं शामिल, ग्रुप नहीं शामिल हो पा रहा क्योंकि ये लोग पोस्टर के जरिए अपना ये इसको चिपकाते हुए भी कोई नहीं देख पाया होगा। ये लगता है रात में चिपकाए होंगे, रात में ही चिपकाया गया होगा। अगर दिन में चिपकाए होते तो शायद कोई न कोई देख लेता। लेकिन अगर ऐसा है तो होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। प्रधान जी, नहीं होना चाहिए इस तरह से, गलत चीज़ है। गलत है। अफवाह भी अगर किया गया हो तो भी वह दोषी है, सही है। क्योंकि लोग दहशत में आ गए। आपका सारा ग्राम सभा दहशत में आ गया। सही बात है, गलत नहीं है। कानून से हमारी मांग है कि ये जो फर्जी काम हो रहा है इसको पुलिस द्वारा ये सरकार इस पे गौर करे और इसको पकड़े ग्रुप को। अगर कोई मजाक भी किया है तो भी अपराध है, वो अपराधी है वो, क्योंकि सारे गांव के लोग दहशत में आ गए। आप दहशत में आ गए, पूरा गांव दहशत में आ गया। इसमें कुछ न कुछ सरकार को मतलब बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। अच्छा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब सरकार से मैं ये निवेदन करता हूँ कि गाँव में अपना पुलिस प्रोटेक्शन भेजे और इस पे कार्रवाई हो कि फर्जी अफवाह ये कौन कर रहा है, इस पे पकड़ा जाए, जांच किया जाए, पड़ताल किया जाए या कौन सा ग्रुप है। अगर फर्जी है तो भी अपराधी है, क्योंकि सारे ग्राम सभा के लोग दहशत में जिएंगे। अब रात को नींद गायब हो जाएगा सबका। हर गांव में पहरा हो रहा है, लोग रात भर कम से कम 3 बजे 4 बजे तक पहरा करते हैं, लोग जागते हैं, अपनी नींदें हराम करते हैं। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी ये काम कर रहा है फर्जी काम, उसको पकड़ा जाए, इस पे सरकार गौर करे। इस ग्रुप को पकड़ा जाए। या संगठन कौन सा है, यह ग्रुप कौन सा है, और इतना बड़ा हिम्मत कौन ग्रुप कर दिया कि बताइए। सारे 10 गांव के लोग, अगल बगल के लोग, सारे लोग दहशत में हैं, सारी ग्राम सभा दहशत में है। और रात में जब सोना होगा तो शायद ये लोग सो नहीं पाएंगे। क्यों भाई साहब? नहीं, रात में तो भाई जागा जाता है 2-3 बजे तक, कोई सोता नहीं है, क्योंकि सब लोग डर चुके हैं। सब लोग डर चुके हैं, और क्यों नहीं डरेंगे? हो सकता है हथियार से आए, बम लैस आए, तो आप लोग क्या कर लेंगे? भाई किसी के पास हथियार नहीं है, क्यों किसी के पास हथियार भी नहीं है, दहशत में तो है ही है। दहशत में सारे लोग, सारे गांव के लोग हैं। मैं योगी बाबा के सरकार की बात करता हूं। अगर ऐसा है तो ऐसे संगठन, ऐसे ग्रुप को पकड़ा जाए, और अगर फर्जी भी किया है कोई तो भी अपराधी है, दोषी को सजा मिलना चाहिए। सारे ग्राम सभा के लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, अगल बगल के लोग भी दहशत में हैं। और प्रधान जी भी तहरीर दे चुके हैं, हो सकता है आप थाने पे जाएंगे। सही बात है, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे थाने पे इस मामले को लेकर। और यह एक ऐसा प्रधान है, पूरे यूपी की मैं बात करता हूं, कि बिना पैसा खर्च किए प्रधान हुए हैं, और यहाँ की जनता एक भी पैसा नहीं लेती है वोट का। बताइए, यह भी पैसा कोई नहीं लेता है, ये अपने
मतलब मत से वोट देते हैं, पैसा कोई नहीं लेता, काम देखकर वोट देते हैं लोग। मतलब इनके व्यवहार से, इनके कार्यकाल से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, इसीलिए इनको वोट दिया जाता है। बताइए, प्रशासन को ऐसे प्रधान को इनाम देना चाहिए।